नमस्ते, हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साक्षीज वे। हम बात करेंगे उत्तराखंड में एक ऐसा धाम जो पंचबद्री में मुख्य है, पुराणों में सर्वश्रेष्ठ एवं 4 धामों में एक प्रसिद्ध और पौराणिक धाम है, जहां भगवान विष्णु साक्षात निवास करते हैं, जिसे भू बैकुंठ भी कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बद्रीनाथ धाम की। हम जानेंगे बद्रीनाथ धाम कहाँ है, यहाँ कैसे जाया जाए और इसकी पौराणिक कथाएं क्या हैं। तो बद्रीनाथ धाम कहाँ है? भारतीय राज्य उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर ये स्थित है। ये एक हिंदू मंदिर है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। ये समुद्र तल से 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बद्रीनाथ यात्रा का मौसम हर साल 6 महीने लंबा होता है, अप्रैल से नवंबर माह तक। कहते हैं मंदिर में एक दीपक जलाया जाता है। जब कपाट बंद रहते हैं तब मंदिर के अंदर देवता इस दीपक को जलाए रखते हैं। बद्रीनाथ धाम कैसे जाएं? अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो आप निकटतम रेलवे स्टेशन ऋषिकेश आ सकते हैं। यहाँ से टैक्सी और बसेस की सर्विस है। ऋषिकेश से बद्रीनाथ की दूरी 295 किलोमीटर है। अगर आप सड़क मार्ग से जाना चाहते हैं तो बद्रीनाथ NH58 के माध्यम से गाजियाबाद से जुड़ा हुआ है। बस मंदिर में एंट्री से पहले आपको आधार कार्ड या पहचान पत्र दिखाना ज़रूरी है। अगर आप बाय एयर आना चाहते हैं तो आप जॉली ग्रांट एयरपोर्ट आ सकते हैं, जो देहरादून में है। बद्रीनाथ के लिए चढ़ाई ना के बराबर है। आप आसानी से बद्रीनाथ पहुंच सकते हैं और यहां पहुंचकर आपको होटल्स, आश्रम की सुविधाएं उपलब्ध हैं। बद्रीनाथ जाने से पहले आप तप्त कुंड में स्नान कर सकते हैं। ये एक गर्म पानी का कुंड है और यहाँ प्राकृतिक रूप से गर्म पानी आता है। इसके बाद आप बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर सकते हैं। अब बात करते हैं मंदिर की पौराणिक कथाओं की। हमारे कुछ प्राचीन ग्रंथ विष्णु पुराण, महाभारत, स्कंद पुराण आदि में बद्रीनाथ मंदिर का उल्लेख मिलता है। विष्णु के एक रूप बद्रीनारायण की यहाँ पूजा होती है और यहाँ पर उनकी 1 मीटर लंबी शालिग्राम की मूर्ति निर्मित है। मान्यता है कि इसे आदिगुरु शंकराचार्य ने 8वीं सदी में नारद कुंड से निकालकर स्थापित किया था। और कथा ये भी है, जब भगवान विष्णु कठोर तपस्या कर रहे थे तो खराब मौसम का उन्हें अंदाजा नहीं था। तब देवी लक्ष्मी ने बद्री के पेड़ का रूप लिया और अपनी शाखाओं से नारायण को ढक लिया। भगवान विष्णु उनकी भक्ति से प्रसन्न होते हैं और इनका नाम बद्रिकाश्रम रख देते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार धर्म के 2 पुत्र थे, नर व नारायण। उन्होंने धर्म के विस्तार के लिए कठोर तपस्या की और अपना आश्रम स्थापित करने के लिए एक आदर्श स्थान की तलाश में वो वृद्ध बद्री, योग बद्री, ध्यान बद्री और भविष्य बद्री 4 स्थानों पर घूमे। अंत में उन्हें अलकनंदा के पीछे एक गर्म पानी का कुंड मिला, जिसके पास के क्षेत्र को उन्होंने बद्री विशाल का नाम दिया। और कहा जाता है महाभारत में अर्जुन और कृष्ण नर व नारायण के रूप थे। बद्रीनाथ के पुजारी रावल कहे जाने वाले दक्षिण भारत के केरल राज्य नंबूदारी संप्रदाय के ब्राह्मण होते हैं और रावल ब्राह्मणों को विवाह का अधिकार नहीं होता है। महाभारत कालीन मान्यता है कि पांडवों ने इसी स्थान पर पितरों का पिंडदान किया और इस कारण बद्रीनाथ के ब्रह्म कपाल क्षेत्र में आज भी तीर्थ यात्री अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करते हैं। बद्रीनाथ मंदिर को स्मरण करने मात्र से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है। और एक बहुत ही खास बात है कि बद्रीनाथ धाम में कभी भी शंख नहीं बजाया जाता। धार्मिक मान्यता ये है कि जब माता लक्ष्मी बद्रीनाथ धाम में तुलसी के रूप में ध्यान कर रही थी, उसी समय भगवान विष्णु ने शंखचूर्ण का वध किया था। और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का ध्यान भंग नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने शंखनाद नहीं किया। और साइंटिफिक रीज़न ये है कि यहाँ सर्दियों में बहुत बर्फ़ पड़ती है। शंखनाद किया जाए तो ध्वनि से बर्फ़ में दरार पड़ सकती है, बर्फ़ का तूफान आ सकता है, लैंडस्लाइड हो सकता है। अगर आप बद्रीनाथ के आसपास की जगह घूमना चाहते हैं तो आप इन स्थानों पर जा सकते हैं। चरण पादुका जा सकते हैं। ये बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर दूर है और 3380 फीट की ऊंचाई पर चट्टान पर स्थित है। भगवान विष्णु के पैरों के निशान माने जाते हैं। कहते हैं भगवान विष्णु ने सबसे पहले धरती पर यहीं पैर रखा था।
तप्त कुंड जा सकते हैं जहां प्राकृतिक रूप से गर्म पानी का झरना है। भीम पुल माणा गांव में सरस्वती नदी पर पत्थरों का बना है जिसे भीम ने बनाया था। व्यास गुफा जहां महाभारत लिखी गई थी। और नीलकंठ चोटी गढ़वाल की रानी कहते हैं इसे। आप वसुधरा फॉल्स भी जा सकते हैं। बद्रीनाथ से 9 किलोमीटर दूर माणा गांव में ये स्थित है और ये झरना सिर्फ उन पर गिरता है जो दिल से शुद्ध होते हैं, पुण्य होते हैं। पापियों से ये झरना दूर हट जाता है। तो आप लोग बताइएगा आपको बद्रीनाथ धाम का ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये यात्रा कैसी लगी, आपको क्या हिस्सा इसका पसंद आया, इसके लिए कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।